Good morning, 7th class. I hope you remember what we have studied in our last class. In our last class, we have studied about digestive system, different processes, type of teeth, their function, set of teeth, tongue, and food pipe. Now, today, I am going to start other organs of digestive system. Before that, I just want to show you human digestive system once again so that you can recognize and recall what we have already discussed. So let's start our class. Have a look to the diagram. Mouth we have done, buccal cavity we have done, food pipe and esophagus we have done. So now today I am going to explain stomach, pancreas, liver, gallbladder as well as small intestine. So just see shape and recognize. Imagine this side is your right and this side is your left. So right hand top liver, left hand top stomach, and in the abdomen small intestine, right? So remember this. So now I'm going to start about stomach. Stomach, thick walled bag. It is a thick walled means जो इसकी walls होती हैं, अगर जो इसका टिश्यू है, आप इमेजिन करो आप एक पॉली बैग ले रहे हो जो बहुत थिक पॉली बैग है, वेरी थिक. सो स्टमक इज लाइक दैट ओनली, जे शेप्ड होता है. थिक वॉल्ड मीन्स द आउटर लाइनिंग और द स्किन अराउंड इट इज़ वेरी थिक. वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड वाइड पार्ट है, ब्रॉड वाइड पार्ट. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये यहाँ से फूड पाइप से फूड रिसीव करता है और यहाँ से उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है. सो इट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. फाइन. So just see this blue colored, I thicken this part because I want to show you thick walled. इसमें से क्या क्या रिलीज होती हैं? 3 things. First mucus, second hydrochloric acid, third digestive juices. All 3 things are correlated with each other as well as important. So now first let's come to mucus. Mucus is a slippery layer present in the organ. For this you can check your mouth. Put one finger inside your mouth and try to touch your inner cheek. अंदर से मुंह के अंदर हाथ डाल के गालों को टच करिए अंदर से. तो स्लिपरी होता है, सॉफ्ट स्लिपरी होता है. तो वो स्लिपरी जो मटेरियल हमारे टिश्यूज़ को, सेल को या ऑर्गन्स को करते हैं वो कहलाता है म्यूकस. म्यूकस इज़ अ स्लिपरी लिक्विडी मटेरियल. एक स्लिपरी लिक्विड मटेरियल है जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको मॉइस्चर देता है. सो यहाँ म्यूकस का क्या काम है स्टमक में? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक. स्टमक की जो लाइनिंग है, मीन्स जो थिक कलर की ब्लू वॉल हमने पहले देखी थी, उसको प्रोटेक्ट करता है. बट क्वेश्चन इज प्रोटेक्ट किससे करता है? प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड जब हम किसी भी अच्छे खाने को स्मेल करते हैं. ऑटोमेटिकली आपने फील किया होगा, कभी पेट में से आवाज़ आती है ना जब आप कहते हैं भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है. सो वाई सच थिंग्स हैपन? दोज थिंग्स हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही हमारा खाना खाने का टाइम होता है, ऑटोमेटिकली डाइजेशन में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हैज़ 3 functions. फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, खाने में जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मार देता है. सेकेंड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है. थर्ड, इट मेक्स मीडियम एसिडिक, ये हमारे जो स्टमक में
केमिकल्स होते हैं, जो वाटर होता है उसको एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने से क्या होगा, एसिडिक करने से मीन्स उस वाटर को एसिडिक बनाने से क्या होता है, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो केमिकल्स जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से एक्ट करते हैं। फाइन। सो नाउ व्हाट इफ फूड इज़ नॉट देयर। अब ये है, अब ये तो एक तो फूड आ जाए तो अपने आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब कई बार आप खाना नहीं खा पाते हैं पर आपको भूख लग रही होती है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको एसिडिटी होती है और पेट में दर्द होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अगर उसको खाना नहीं मिलता है, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग एनी फूड, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग स्टमक लाइनिंग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अपने आप ही जो स्टमक की लाइनिंग है, जो स्टमक के कॉर्नर्स हैं, उनको डैमेज करने लग जाता है, उसी को डाइजेस्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वूंड्स बनते हैं, घाव बन जाते हैं। जैसे आपके हाथ में या कहीं जल जाते हैं तो उससे घाव बनते हैं, वैसे ही जलने वाले घाव कुछ पेट के अंदर बनने लग जाते हैं, जिससे होती है दर्द। कहते हैं भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द वुंड्स, जो अल्सर्स बन जाते हैं पेट में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। सेकेंडली एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स जब आप एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो अपने आप बबल्स रिलीज करती है, एसिड्स में गैसेस रिलीज होती है। ऐसा ही जब होता है, जब आप नहीं खाना खाते हैं और जो पानी ऑलरेडी स्टमक में है उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है तो वो एसिड बनाता है, जिससे आपको एसिडिटी हो जाती है। फाइन। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट कॉज सम प्रॉब्लम्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मीन्स एंजाइम्स, केमिकल्स जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को उनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। सो हमने पढ़ा बकल कैविटी, सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। खाना अब कहाँ आया है, स्टमक में। स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, प्रोटीन का, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दिस डाइजेशन food is passes to small intestine. So now our next topic is small intestine. Small intestine is highly coiled, means बहुत सारा coil, मतलब बहुत सारे लंबी small intestine को छोटे से एरिया में फिट करना होता है। आई होप यू रिमेंबर साड़ी, आपने साड़ी देखी होगी। वन साड़ी, नॉर्मल साड़ी इज़ ऑफ 5 to 5.5 ऑफ 6 मीटर्स, 6 मीटर्स की होती है, पर जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है दोज आर 7.5 मीटर्स लॉन्ग, 7.5 मीटर लंबी होती है। नाउ इमेजिन अगर उसे स्टमक के अंदर फिट करना है तो वो कितनी ज़्यादा कॉइल्ड, कितनी उलझी हुई होगी। फाइन। सो नाउ हेयर क्वेश्चन रेज्ड, इट इज़ बिग इन साइज बट वाई इट इज़ नोन एज स्मॉल। इतनी बड़ी है तो स्मॉल क्यों कहलाती है, बिग क्यों नहीं है? ड्यू टू द डायमीटर। डायमीटर मीन्स एक सर्कल जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है वो इतनी बड़ी दिखती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटे डायमीटर की है। सी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन। सो जस्ट बिकॉज डायमीटर इज स्मॉल, क्योंकि डायमीटर जो है पाइप का वो स्मॉल है, इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। फाइन। सो बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाए, मीन्स खाना जो है, जो आपका फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो लिवर और पेनक्रियाज आपको दिखाए थे वो क्या करते हैं, डाइजेशन में डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं करते, बट वो एंजाइम्स या फिर केमिकल्स रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल पेनक्रियाज बनाता है या जो केमिकल लिवर बनाता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन स्टार्ट हो पाए। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, लिवर। लिवर, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, मीन सबसे बड़ा ग्लैंड है, साइज में सबसे बड़ा है, जो कि केमिकल रिलीज करता है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आपका पीछे चार्ट पेपर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करेंगे वैसा। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सिचुएटेड इन अपर मोस्ट पार्ट। मैंने आपको बोला था डायग्राम में, अगर ये वाला पोर्शन राइट है तो उसमें ऊपर। सो सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड,
ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को। फैट एज आई टोल्ड यू, अगर आप किसी भी चीज़ को जो है वो स्लिपरी है, इट मीन्स दैट कंटेन्स फैट। सो इट डाइजेस्ट्स फैट एंड इट सिक्रीट्स बाइल जूस। अब फैट की डाइजेशन के लिए क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। जो बाइल जूस कहाँ जाता है, बाइल जूस एक छोटे से बॉल लाइक ऑर्गन गॉल ब्लैडर में सेव होता रहता है। इट्स लाइक इन योर रेफ्रिजरेटर, जैसे हम जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, तो हमारी बॉडी में रेफ्रिजरेटर नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्गन्स हैं जो कि उसको स्टोर करते हैं। तो बाइल जूस जो कि लिवर से सिक्रीट होता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जब जब हम खाना खाते हैं वो उसमें से तब तब रिलीज़ होता रहता है, क्योंकि लिवर से बाइल जूस तो हमेशा रिलीज़ होता है, जो एक्स्ट्रा है वो गॉल ब्लैडर में सेव हो जाता है। और गॉल ब्लैडर से जब भी खाना हम खाते हैं, कोई डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वो धीरे धीरे बाइल जूस को रिलीज़ करता रहता है ताकि डाइजेशन ऑफ फैट हो सके। नाउ लिवर इज़ डन, नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास इट इज़ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, ये क्रीम कलर का होता है, ये स्टमक के थोड़ा सा नीचे जस्ट बिलो द स्टमक होता है। पेनक्रियास किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, पेनक्रियास हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन में। मीन्स इसका काम है एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, किस में बदल देते हैं, इनटू सिंपलर फॉर्म। फाइन, आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल हेयर। लिवर फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, पेनक्रियाज, पी फॉर पेनक्रियाज, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइन, नाउ लेट्स कम टू डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ डाइजेशन होनी बाकी होगी। सो लेट्स कम टू दैट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स विल कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज बन जाएगा। फैट जो है वो किस में बदलेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन जो है वो किस में बदलेगा, अमीनो acids में. So please learn all these things. Carbohydrate will be converted into simple sugars, fats will be converted into fatty acids and glycerols, protein converted into amino acid. Now I am ending up today's class with same human digestive system. Just to recall what we have studied today, this is stomach, this part is liver, and see this is gallbladder, very small green ball like structure. Whatsoever bile juice is produced in liver वो कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में. ये है पेनक्रियास, पेनक्रियास से भी जो भी कुछ बनेगा वो कहाँ मिक्स होगा, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में. फाइन. सो टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लिवर, pancreas as well as small intestine. So please learn this topic nicely, as this chapter is little bit difficult and new for you, so that's why I am taking only 2 topics in a day. So please study, do your assignments nicely, stay home, stay fit, take care, bye.